हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है। लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे को। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं? तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये सभी लघुत्रयी में आते हैं, छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1906 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचंक भारतेंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद के किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविता रही सावन पंचंक, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किस में? तो भारतेंदु पत्रिका में। ये जयशंकर प्रसाद के किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह रहा कानन कुसुम। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा रहा? तो कानन कुसुम। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तककार रचना रही जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तककार रचना रही उर्वशी, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह एक चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। इनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना नामक काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, झरना काव्य संग्रह में संकलित है यह कविता। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस ग्रंथ को माना जाता है? तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना नामक काव्य ग्रंथ को माना जाता है। आगे है, झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और यह झरना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसके अलावा झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। छायावाद की प्रथम रचना क्या है? हिंदी का मेघदूत किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हिंदी का मेघदूत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक ग्रंथ को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक काव्य ग्रंथ को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आगे है, आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। याद रखिएगा, आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। प्रसाद जी द्वारा रचित चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद जी द्वारा रचित चित्राधार जो काव्य संग्रह है, प्रसाद जी द्वारा रचित चित्राधार नामक काव्य संग्रह में इन्हीं के द्वारा रचित ब्रज में, मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की कविताएं हैं। ठीक है, चित्राधार नामक काव्य संग्रह में। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रेम पथिक सबसे पहले ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रेम पथिक सबसे पहले ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। कब? तो 1914 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। निराला की प्रथम कविता कौन सी रही? तो जूही की कली। निराला की प्रथम कविता रही जूही की कली। अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली उनकी प्रथम कविता रही। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा रहा? तो अनामिका प्रथम काव्य संग्रह रहा निराला द्वारा
रचा गया। साध्य काकली अंतिम काव्य संग्रह रही। निराला की अंतिम काव्य संग्रह कौन सी रही? तो साध्य काकली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कवित्त को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो कवित्त को हिंदी का जातीय छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। कवित्त को हिंदी का जातीय छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इसके अलावा कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है और कुछ आलोचक जो रहे वे मुक्तक छंद को रबर या फिर केचुआ छंद भी कहा करते हैं। आगे है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह पंक्ति निराला द्वारा रचित किस ग्रंथ की भूमिका में है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह पंक्ति निराला द्वारा रचित किसी ग्रंथ की भूमिका में है। ठीक है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल या फिर तुलसीदास। तो यह निराला द्वारा रचित परिमल नामक काव्य ग्रंथ की भूमिका में है। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है। आगे है, सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति को, सरोज उनकी पुत्री का नाम रहा था, जो बहुत ही जिनका स्वर्गवास बहुत ही कम आयु में हो गया था। ठीक है। सरोज स्मृति हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य क्या रहा? तो एक बंगला ग्रंथ जिसका नाम था कृतवास रामायण। राम की शक्ति पूजा भी निराला द्वारा रचित काव्य है, महाकाव्य कहेंगे इसे। इस महाकाव्य का उपजीव्य क्या रहा? तो एक बंगला ग्रंथ जिसका नाम रहा कृतवास रामायण। इसके अलावा तुलसीदास, यह भी निराला की रचना है। यह 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। इसके अलावा निराला अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। निराला अकुंठ एवं व्यस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता कौन सी रही? सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता रही गिरिजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम कविता रही गिरिजे का घंटा। पंत जी का बाल्यकाल का नाम क्या रहा? सुमित्रा नंदन पंत जी के बाल्यकाल का नाम रहा गोसाई दत्त। गिरजे का घंटा का प्रकाशन वर्ष है, गिरजे का घंटा का प्रकाशन वर्ष रहा 1916। पंत जी छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक रहे। इनकी प्रथम छायावादी रचना रही, सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम छायावादी रचना रही उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना रही गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम छायावादी रचना रही उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना रही गुंजन। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।